Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord, we bless you. We praise you, Lord. Lord, we magnify your holy name. Lord, we come in your presence through the blood you shed on the cross of Calvary. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, we bless your holy name. Hallelujah. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. दिल की बात यस्सु से करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। उसके रूह की आग में जलना, उसके रूह की आग में जलना अच्छा लगता है। दिल की बात खुदा से करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये जो रुका आईना है सच्चा आईना, ये जो रुका आईना है सच्चा आईना। लम्हा लम्हा इसमें सवरना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। उसके रूह की आग में जलना, उसके रूह की आग में जलना अच्छा लगता है।
दिल की बात खुदा से करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. Lord, we delight in your presence. We long for your sweet anointing. We run after you, Lord. We chase your presence. We are the pursuer of your face. We are God chasers. We do not chase the world. We do not chase the material that is in the world. We chase you, Lord Jesus. Anoint us, Lord. Energize us, strengthen us to chase you more fiercely, more strongly, stronger than ever before, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. हालेलुया. जो हम लोग वचन पे मनन कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, आइज़ाया 11 से मैंने शुरू किया था. यशाया एक बहुत अद्भुत भविष्यवाणी करता है. इज़राइल जो एक खूबसूरत ट्री था, लेकिन वो ख़त्म हो गया, फिनिश्ड, कट गया, चॉप्ड ऑफ. अब ठूंठ बाकी है, स्टेम है उसकी. लेकिन यहोवा परमेश्वर का वायदा है, मैंने आपको बताया था. फर्स्ट क्रॉनिकल्स 17:11-15. पहला इतिहास 17 के 11 से 15 में, दूसरा सैमुअल 7 के 12 से 17 में, और जिर्मिया 33 के 15 से 17 में यहोवा परमेश्वर का ये वायदा था हमारे पिता दाऊद के साथ. क्या वायदा था? That your throne will be established forever. You will not lack an heir to sit on the throne. तुझे कमी ना होगी कि तेरे सिंहासन पे तेरी संतान में से कोई ना हो, और तेरी राजगद्दी को मैं सदैव के लिए स्थिर करूंगा. ये यहोवा का वायदा था. लेकिन यहोवा ने यह भी कहा था, अगर तेरी संतान, तेरी औलाद मेरे मार्गों पे नहीं चलेगी, मेरे हुक्मों, मेरी विधियों को नहीं मानेगी, मेरी वाचा की पालना नहीं करेगी, तो प्रभु ने कहा, आई विल पनिश देम थ्रू द रॉड ऑफ मैन. मनुष्यों की लाठी से उनको मैं सीधा करूंगा. अन्य जाति इस्राएल को ओप्रेस करेगी, सताएगी, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो असीरी में ले जाएगी, गुलामी में. और प्रभु ने क्या कहा? आई विल चैस्टाइज यू विद द स्कर्जेस ऑफ मैन. मनुष्यों के कोड़े तेरी पीठ पे बरसाए जाएंगे यदि तू प्रभु यहोवा की आज्ञा नहीं मानेगा. लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस क्या था? कि तेरी 3 जगह ये वायदा किया दाऊद के साथ. अद्भुत, 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 एब्सोल्युटली वंडरफुल हमारा पुरखा है राजा दाऊद, जिसे यहोवा परमेश्वर के हृदय के भीतर प्रवेश करने के गुप्त मार्गों का पता है. हालेलुया. तो मैंने आपको बताया कैसे दाऊद की जो लाइन थी उसके ऊपर श्राप आया. दाऊद की लाइन से, यहूदा की लाइन से राजा निकलेंगे, ये यहोवा की भविष्यवाणी थी कि राजा सिर्फ तेरे राज्य से निकलेंगे, तेरे बीज में से जितने निकलेंगे राजे होंगे, किंग्स होंगे. और दाऊद का सिंहासन इटर्नल है, एवर लास्टिंग है. और परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था कि तेरे बीज में पृथ्वी की सभी जातियां आशीष पाएंगी. अगर किसी को आशीष लेनी है, ब्लेसिंग लेनी है, तो उसे इब्राहिम के बीज में आना पड़ेगा, इब्राहिम के ज़ेरा में, सीड में. और हम गलतियों की पत्री में पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है इब्राहिम का सीड प्लूरल नहीं है, इब्राहिम का सीड सिंगुलर की ओर इशारा कर रहा था, जिसका मतलब इब्राहिम का बीज खुदावंद यीशु मसीह है. हालेलुया. लेकिन उस बीज को
फाइनली अल्टीमेटली पहुंचने के लिए हम इज़राइल के इतिहास को पढ़ें। मैं आपसे विनती करता हूं कि पुराना नियम ऐसे पढ़ें कि जैसे एक भूखा रोटी को खाता है। बहुत अरसे से कोई इंसान भूखा हो और बढ़िया खाने को देख के उस पर टूट पड़ता है, ऐसे खा जाएं कलाम को, पुराने नियम को। नया नियम आपको अपने आप समझ आ जाएगा। पुराने नियम में नया नियम छिपा हुआ है और नए नियम में पुराना नियम प्रकट हुआ है। हालेलुया। दोनों एक हैं। ये झूठी शिक्षा है लोग जो देते हैं, वो पुराना है वो नया है, हम पुराने में नहीं हम नए में हैं, हम अनुग्रह के युग में हैं, हम व्यवस्था में नहीं। दे डू नॉट नो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जिनके संग उसने पहली वाचा बांधी वो इसराइल का घराना है। यिर्मयाह 31 अध्याय के 31, 32, 33, 34 वचन को पढ़ लीजिए। जिनके संग पहली वाचा बांधी थी उन्हीं के संग नई वाचा बांधी है भाई। हम अन्य जातियों के संग नहीं बांधी गई। पढ़िए 11 अध्याय रोमियो की पत्री, 9 अध्याय रोमियो की पत्री। प्रेरित पौलुस कहता है बनी इसराइल को प्रतिज्ञाएं दी गई, इसराइल के साथ परमेश्वर ने वाचाएं बांधी, इसराइल को परमेश्वर ने पुरखे दिए। हालेलुया। पढ़िए सारे पुरखे नूह से आगे तक, सब इब्राहिम, इसहाक, यकूब, एलिया, मूसा, एलीशा और यहोशुआ, यशाया, यिर्मयाह, ओबदाया, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, दानियल, इज़िकियल, जपनाया, ज़कराया, हग्गाय, मलाकाय, सब पुरखे इज़राइल के हैं। प्रतिज्ञाएं उनकी हैं, करार उनको मिले हैं और प्रभु ने कहा ले पालक पुत्र होने की बरकत भी उन्हें मिली है, उनके द्वारा हमें मिली है। और प्रभु क्या कहता है? महिमा उनकी है, जलाल उन्हें मिला है, परमेश्वर के लिविंग ऑरिकल्स उन्हें मिले हैं। और हैकल, स्वर्गीय हैकल का ब्लूप्रिंट इज़राइल को मिला है। स्वर्गीय हैकल के अंदर ऐद का संदूक जिसके ऊपर यहोवा विराजमान होता है, ये सारी आशीषें उन्हीं मिली हैं। जीवते परमेश्वर की उपासना करने की विधियां इज़राइल को मिली, पृथ्वी की किसी कौम को नहीं मिली। जीवते परमेश्वर के सानिध्य में जाके उसकी परस्तिश करना, ये भेद, ये रहस्य, भविष्यवाणियाँ, परमेश्वर के गहरे वचन इज़राइल को मिले, पृथ्वी की किसी जाति को नहीं मिले। और प्रभु का वचन क्या कहता है 11 अध्याय रोमियो की पत्री में? इज़राइल जैतून का वृक्ष है और उसकी कुछ शाखाओं को यहोवा ने काट डाला क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, हठ धर्मी दिखाई, आज्ञाएं नहीं मानी और यहोवा के विरोध में बलवा किया। हम तो जंगली जैतून थे, आशा रहित थे, अंधकार ही नहीं थे, स्वयं में अंधकार थे, वचन में लिखा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस ना थे। We were aliens to the commonwealth of Israel. We were absolutely strangers to the promises of God. We were not a people at all. We were not dwelling in the darkness, but we were darkness in ourselves. We were separated from God because of sins and trespasses. We were away from God, and God never had mercy on us. But God of Israel, who is rich in mercy, He has Himself demolished the middle wall of partition through the flesh of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. And by virtue of demolishing the middle wall of partition, He has created one new man. He has brought us into the very commonwealth of Israel. And Israel and us, He has created one new man unto Himself for His glory and for His honor. We who were far off, we have been brought nigh unto God through the blood on the cross. We who had never received mercy have become the recipient of the great grace that appeared unto all men. We who were far off, God has called us by name, and the same spirit of adoption and spirit of sonship is resting upon us by virtue of the death of Jesus Christ on the cross. For He is the very seed that God promised that shall come into this world, where He prophesied in Genesis chapter 3 verse number 15, when He looked at the woman and He looked at Nachash, the serpent in the garden. He said, your seed shall crush the head of the seed of the serpent. And He brought the prophecies to fruition. He chose David. He spurned the king whom He gave in His permissive will, King Saul, who was from the tribe of Benjamin. He was a wonderful personality,
tallest among all the Israelites, but he never sought God. He was never after the presence of God. He was in search of his father's donkey, and he continued searching donkeys. He never went in search after God of Israel. But God raised up a man called David in his youth, and he poured out the anointing oil upon him, and he said, he's my beloved, and he will fulfill the desire of my heart. And God bore a testimony, such an exceptional testimony, that nobody ever had that credit that David has. God said, he's a man after my own heart. And God made an incredible promise. The covenant that God made with David, which I was talking about in 1 Chronicles 17:11 to 15, 2 Samuel 7:12 to 17, and Jeremiah 33:15, 16, and 17. 3 places God talks about this incredible covenant. He says, your throne is going to be established forever. The throne of David is eternal. This earth is not going anywhere. God is going to renew the earth. God is going to make heaven new and the earth new. And the throne of David is going to be established on Mount Zion. And the seed of David, his name is Yahushua HaMashiach. He is coming back, brothers and sisters. He is coming to take his rightful throne. Gabriel came unto Mary. And Mary was so elated when Gabriel said, he that shall be born of thee, he shall be called the Son of the Most High God. He shall reign and rule in the throne of his father David, and his kingdom shall never end. यीशु मसीह का राज्य कभी समाप्त नहीं होगा. वो बीज यीशु मसीह है. अब मैंने आपको बताया कि याकोनिया नाम का एक राजा था. याकोनिया वो लास्ट किंग है इज़राइल का, यहूदा का, सदर्न किंगडम का. लेकिन वो प्रभु के संग नहीं चला. वो पहले प्रभु के संग चला, प्रभु ने उसे आशीष दी, लेकिन बाद में उसने बदकारी की. He disobeyed God. He broke his covenant. He never followed the Lord wholeheartedly. So when he rebelled against God, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं अपना नाम तेरे नाम से अलग कर रहा हूँ. His name was Yakonaya. God said, you are only Konaya. You are worthless. You are useless. And you know what God says through the Holy Spirit? It's a tone of lamentation. He says, earth, O earth, O earth, O earth, 3 times. He doesn't say Israel, Israel, Israel. He says, earth, O earth, O earth. और मैंने आपको बताया, उसने कहा कि मैंने तुझे अपने राइट हैंड में एक सिग्नेट रिंग बनाया था. जितने लीगल दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, शाही फरमान, डिक्रीज बनती हैं, उनके ऊपर उस रिंग से मोहर लगाई जाती है. तो मेरी वो रिंग था, लेकिन मैंने तुझे त्याग दिया. और परमेश्वर ने श्राप दिया, और परमेश्वर ने कहा, तेरी औलाद में से कभी कोई सिंहासन पे नहीं बैठेगा. और मैंने आपको बताया उसके 7 बेटे थे, उनमें से कोई सिंहासन पे नहीं बैठा. इज़राइल से राज्य खुस गया. उन्होंने ज़िदकिय्याह को वसाल किंग बनाया. नबूकदनेस्सर ने टैक्सेस लेने के लिए, इज़राइल से बूटी लेने के लिए. लेकिन अल्टीमेटली हैकल को नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया, इज़राइल को गुलाम बना के ले गया. इज़राइल की आशा जाती रही. 70 साल के लिए असीरी में चले गए, और इस्राएली लोग 70 सालों में भ्रष्ट हो गए. शैतान फरीसियों और सदूकियों के अंदर काम करने लगा, और उन्होंने यहोवा को त्याग के अपना एक धर्म बनाया. हलागा, हगाडा, गमारा, मिशना, टेलमुड धर्म बना दिया, यहोवा को त्याग दिया. जितना डार्क कल्ट है, कबाला है, डार्क जूडाइज्म है, सारा बेबीलोन से पैदा हुआ है. आपको मालूम, परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल को हैकल दी थी, और जो हैकल थी, टेम्पल थी, वो स्वर्ग की टेम्पल का नक्शा था. यहोवा परमेश्वर पृथ्वी को अपनी कॉलोनी बनाता है, हेवन के नक्शे पे बनाया जाता है. आपका जीवन हेवन के नक्शे पे होना चाहिए.
मेरा और आपका जीवन हेवनली डिज़ाइन होना चाहिए। आप जहाँ रहते हो, आपका घर, आपका परिवार, आपका घराना, आपका जीवन, आपकी जीवन शैली, आपके जीवन के जो डिसीजंस आप लेते हो, आपकी लाइफ में जो कुछ है, आपकी रियल एस्टेट, आपका धन, आपका पैसा, जो परमेश्वर ने आपको इन्फ्लुएंस दिया, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, सब में आपको हेवन का मिनिएचर नक्शा दिखाना है। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने कहा अगर हेवन के डिज़ाइन पे तुम एक तंबू बनाओगे तो मैं उसमें आके वास करूँगा। यह है परमेश्वर की योजना भाई और बहनों, कि हम यीशु मसीह की शक्ल, यीशु मसीह की छवि पे ढलें और परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर अपनी कॉलोनी को बनाए। जो तंबू था मूसा का, वो परमेश्वर की हैकल का नक्शा था। जो दाऊद को परमेश्वर ने ब्लूप्रिंट दिया है, जो हैकल उसके बेटे सुलेमान ने बनाई, वो हेवन का नक्शा था। हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी पे देह धार के आया। यीशु मसीह हेवनली मैन है। वचन में लिखा है पहला आदम पृथ्वी का है, मिट्टी का है, बट लास्ट एडम इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। हालेलुया। उसकी छवि, उसकी सूरत पे हमें ढलना है। उसने जो काम किया वैसे हमारे काम होने चाहिए। उसका जैसा जीवन था वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो परमेश्वर की अनुकंपा और परमेश्वर की कृपा कितनी महान है। उसने कोनिया को त्याग दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको वचन दिए थे हज्जई नबी की पुस्तक 2:23 और एस्थर की पुस्तक 2:6। अगर हज्जई 2:23 पढ़ें तो यहोवा परमेश्वर जरूब्बाबिल से कहता है कि मैं फिर तुझे अपने राइट हैंड की अंगूठी बनाऊंगा, सिग्नेट रिंग। जो सिग्नेट की जो अथॉरिटी जकोनिया ने खो दी, वो अथॉरिटी परमेश्वर फिर वापस करता है। किसे? जरूब्बाबिल को। आपको मालूम जरूब्बाबिल कौन है? जरूब्बाबिल जकोनिया का पोता है, उसके बेटे पिदाया का बेटा है। मैंने आपको पूरे उसके रेफरेंस दिए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। पहला क्रॉनिकल, पहला इतिहास, उसके 3 अध्याय के 17-18 वचन में। परमेश्वर क्या करता है? अब मैंने आपको बताया कि जो जकोनिया है, जकोनिया कहाँ पे है नए नियम में? मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, वहाँ पे आइए जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका मैं 12 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुने ध्यान से। यहाँ पे लिखा है, एंड आफ्टर दे ब्रॉट टू बेबीलोन जकोनियास begat सलाथियल एंड सलाथियल begat जरूब्बाबिल। सलाथियल और पिदाया उसका नाम है, दोनों एक शब्द हैं। अगर आप पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहला रेफरेंस दिया, वहाँ पे जो नाम है वो है पिदाया, जो कि आप पढ़ते हो एस्थर 2:6 और हज्जई 2:23 के अंदर। यहाँ पे उसका नाम है सलातियल। इट्स जस्ट वन पर्सन। सलातियल का बेटा कौन है? जरूब्बाबिल। जरूब्बाबिल बिगैट इबियूड, इबियूड बिगैट इलियाकीम, इलियाकीम बिगैट अजोर, अजोर बिगैट सदोक, सदोक बिगैट अखीम, अखीम बिगैट इलियूड, इलियूड बिगैट इलियाजर, इलियाजर बिगैट मत्थान, मत्थान बिगैट जेकब, जेकब बिगैट जोसेफ द हस्बैंड ऑफ मैरी। जरूब्बाबिल आ गया यीशु मसीह की वंशावली में। हालेलुया। जो परमेश्वर की हैकल बनाता है, टेंपल बनाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जकोनिया है इस वंशावली में 12 वचन में। जकोनिया वो है जिसके ऊपर श्राप है। ये दाऊद की वंशावली में है, जीसस की वंशावली में है। और देखते हम कि ये राजे हैं, राजे, ये राजों का ख़ानदान है। लेकिन यूसुफ के विषय में मैंने आपको बताया था, एक तरखान का, बढ़ई का, कारपेंटर का काम करता है। कोई भी राजा मेज कुर्सियाँ नहीं बनाता, बल्कि राजा के हज़ारों लोग होते हैं जो मेज कुर्सियाँ बना के देते हैं। जकोनिया के पाप के कारण इज़राइल पे श्राप आया। मैं आपको बताऊंगा नबियों की पुस्तक में से कैसे गरीबी एक श्राप बन के आती है। पॉवर्टी कम्स एज अ कर्स। गरीबी लानत बन के आती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली नस्लों को पकड़ लेती है जब एक पीढ़ी यहोवा के संग नहीं चलती। तो यूसुफ निर्धन था क्योंकि वो अपनी बीवी को गधी पे बिठा के लेके जा रहा था और जगह नहीं मिली उसे कहीं। ही कुडंट अफोर्ड टू हैव अ प्लेस एज अ मैटर्निटी, प्लेस फॉर हिज वाइफ, अ मैटर्निटी होम।
तो हम क्या पढ़ते हैं, उसकी यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह को कहाँ जन्म दिया? एक बार्न में जन्म दिया। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती नहीं, लूका में पढ़ें एक वचन, जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। हालेलुया। लूका 2 और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 11 वचन से। सुनिए, ये एंजल्स आके बोल रहे हैं। एंजल किनको बोल रहे हैं? ये शेपर्ड हैं। 8 वचन में पढ़ेंगे। एंड देयर वर इन द सेम कंट्री शेपर्ड अबाइडिंग इन द फील्ड कीपिंग वॉच ओवर द फ्लॉक बाय नाइट। वहाँ पे जो मिगडॉल था, टावर था, उस टावर के अंदर गर्भवती भेड़ें थी जिन्होंने मेमने को जनना था। और इन शेपर्ड ने, ये शेपर्ड जो थे हैकल से जुड़े थे, उन भेड़ों की परवरिश करते थे। जो कामिल, मुकम्मल, कंप्लीट मेमना हो, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, उस मेमने का ही निरीक्षण करते थे पैदा होते। जब वो मेमना मिल जाता था मुकम्मल, उसे सेपरेट करते थे और उसे वहाँ पे ट्रफ बनी हुई थी, खुरलियाँ जिसे कहा लिखा गया, खुरलियाँ नहीं है वो, ट्रफ्स है। वहाँ पे नवजात मेमनों को कपड़े में लपेट के रखा जाता था। जब एक कामिल मेमना मिलता था तो महायाजक कहता था जोर से, टिलियोसिस, कामिल मेमना मिल गया। यीशु मसीह क्रूस से आखिरी शब्द यही कहता है, जो हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, उसने चिल्ला के कहा समाप्त हुआ। यीशु मसीह चिल्ला के कहता है टिलियोसिस, कामिल मेमने ने अपनी कामिल कुर्बानी दे दी है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है लूका रचित सुसमाचार में? लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का मैं आपके लिए खास वचन पढ़ता हूँ। स्वर्गदूत इन्हें कहता है, गडरियों को, जो प्रतीक्षा कर रहे थे मेमने की, कामिल मेमने की, वो ने आके कहता है, एंजल क्या कहता है? 2 अध्याय उसका 9 वचन। एंड लो एन एंजल ऑफ द लॉर्ड केम अनटू देम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शोन राउंड अबाउट देम एंड दे वर सोर अफ्रेड एंड द एंजल सेड अनटू देम, फियर नॉट, behold I bring you glad tidings of great joy which shall be for all people, for unto you is born this day in the city of David a savior which is Christ the Lord। हालेलुया। उन गडरियों से कहता है कि तुम्हारे लिए दाऊद की नगरी में एक मुक्तिदाता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। हालेलुया। और क्या बताता 12 वचन में? एंड दिस शैल बी ए साइन। क्या होगा? एक चिन्ह होगा। साइन पे हम फिर स्टडी करेंगे किसी समय, सारे जो बाइबल के अंदर साइन हैं उनके ऊपर। दिस शैल बी ए साइन अनटू यू, ये शैल फाइंड द बेब रैप्ड इन स्वाडलिंग क्लोथ्स लाइंग इन अ मैंजर। चरनी में, ट्रफ के अंदर उस बच्चे को कपड़े में लिपटा। ये कौन सा कपड़ा था? ये वो कपड़ा था जिसके अंदर याजक जब मेमने को देखता था, कामिल मेमने को, उसे लपेट के रख देता था उस पट्टी के अंदर। उसमें किसे लपेटा हुआ है? दुनिया के मुक्तिदाता को, आपके और मेरे तारणहारे यीशु मसीह को, क्योंकि वो परमेश्वर का कामिल लेला है, कामिल मेमना है, जो आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में आया है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ परमेश्वर का अद्भुत वचन, हालेलुया, तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़िएगा अब 2 खास वचन। मैंने आपको कर्स्ड लिनेज बताई कोनाया की, मत्ती 1 की 12 से 16, इसके ऊपर कर्स है। इसीलिए दाऊद जो राजा के ख़ानदान से होते हुए भी गरीब है। भाई और बहनों, कई बार गरीबी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, ये एक जेनेटिक कर्स है, जनरेशनल कर्स, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसके लिए आपको प्रभु के आगे आके प्रभु की आज्ञा में भरा हुआ जीवन जीना है और आत्मा में सजग होना है और प्रार्थना और उपवास के द्वारा इस श्राप को अपने जीवन से और अपने परिवार के जीवन से तोड़ना है। आपको मालूम, अगर आप लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका अगर आप
24 वचन पढ़ेंगे, लूका 2 का 14, सॉरी 14 नहीं 24, लूका 2 का 24। तो 23 से पढ़ता हूँ, 23 वचन से पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 23 भी छोड़िए, मैं आपके लिए 21 से पढ़ रहा हूँ, सुनिए। एंड व्हेन 8 days वर अकम्पलिश्ड फॉर द सर्कमसाइजिंग ऑफ द चाइल्ड, हिज नेम वॉज कॉल्ड जीसस, विच वॉज सो नेम्ड ऑफ द एंजल बिफोर ही वॉज कंसीव्ड इन द वूम। यीशु मसीह का नामकरण किया गया, उसका नाम यीशु रखा गया। उसके पैदा होने से पहले स्वर्गदूत ने यह नाम दिया था। अब यीशु मसीह का खतना किया जा रहा है हैकल के अंदर। एंड व्हेन द डेज ऑफ आवर प्योरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस वर अकम्प्लिश्ड, दे ब्रॉट हिम टू जेरूशलम टू प्रेजेंट हिम टू द लॉर्ड। वो यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर आए। जब यीशु मसीह की माँ मरियम शुद्ध हो गई अपने बेटे को जन्म देने के बाद, तो उसे हैकल में लेकर आए यहोवा के आगे पेश करने के लिए। क्योंकि 23 वचन में लिखा, एज इट इज़ रिटन इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, एवरी मेल दैट ओपनeth द वूम शैल बी कॉल्ड होली अनटू द लॉर्ड। जो पहलौठा है, जो माँ की कोख के मैट्रिक्स को खोलता है, वो यहोवा को अर्पण करना है, वो यहोवा का है। तो वो यहोवा के लिए लेकर आए, और प्रभु ने बताया था कि इसके लिए कुर्बानी चढ़ानी है यहोवा के आगे। तो 24 वचन पढ़ें, एंड टू ऑफर अ सेक्रीफाइस अकॉर्डिंग टू दैट विच इज सेड इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। यहोवा के, ये लॉ ऑफ मोसेस नहीं है, ये लॉ ऑफ द लॉर्ड है भाइयों और बहनों। आप केवल लॉ ऑफ मोसेस कहते हो। पढ़े यहाँ पे 3 बार लिखा है, इट इज़ द लॉ ऑफ द लॉर्ड, इट इज़ द लॉ ऑफ द लॉर्ड। ये यहोवा का नियम है। यहोवा के नियम के अनुसार उस बच्चे को अर्पण करने के लिए, खतना करने के लिए, यहोवा को अर्पण करने के लिए कुर्बानी चढ़ानी है। तो ये कौन सी कुर्बानी लेकर आए? ए पेयर ऑफ टर्टल डब और टू यंग पिजन। ये टर्टल डब लेकर आए, जिसे कबूतरियाँ बोलते हैं, घुघियाँ बोलते हैं, या जो जलपरी सी होती हैं, पानी के ऊपर चलती हैं, डब्स। क्योंकि ये गरीब थे। लेवी व्यवस्था 12 अध्याय का 2 और 8 वचन पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे लिखा है, जो अमीर लोग हैं वो तो बकरे छतरे चढ़ाएंगे, लेकिन यहोवा गरीबों की भी सुधि लेता है भाई और बहनों। हालेलुया। केवल डायमंड, गोल्डन, सिल्वर पार्टनर ही यहोवा के राज में नहीं जाएंगे। जो लाखों रुपया दे के प्रार्थनाएँ अवेल कर लेते हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड नबियों की और झूठे अपोस्टलों की, जो पैसा दे के आगे वाली सीटें लेके सोफे पे बैठ जाते हैं, प्रिविलेज मिल जाती है उनको, यहोवा के राज्य में ऐसा नहीं होता। हालेलुया। तो मैं वचन देता हूँ आपको, लूका, आपको जल्दी से पढ़ लीजिए लेविटिकस, लेवियों की किताब, उसका आप निकाल लीजिए लेवी व्यवस्था, उसका 12 अध्याय, लेवी व्यवस्था का 12 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ दूसरा वचन, लेवी 12 का 2। स्पीक अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इफ अ वुमन हैव कंसीव्ड सीड एंड बॉर्न अ मेल चाइल्ड, शी शैल बी अनक्लीन 7 days अकॉर्डिंग टू द डेज ऑफ सेपरेशन फॉर हर इन्फर्मिटी शैल शी बी क्लीन। 7 दिन अशुद्ध रहेगी। इसलिए यीशु मसीह की माता मरियम 8वें दिन लेकर गई, और यूसुफ लेके गया यीशु मसीह को हैकल में। अब पढ़ें आप, अब पढ़ें। हालेलुया। ये पूरा ही चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल इसकी 8 वचन देता हूँ। पढ़ें 8 वचन। एंड इफ़ शी बी नॉट एबल टू ब्रिंग अ लैम, अगर वो माँ लेला नहीं ला सकती, मेमना नहीं ला सकती, पैसे नहीं अफोर्ड करने के लिए, शी शैल ब्रिंग फॉर 2 टर्टल डब, 2 young pigeon, one for the burnt offering and the other for sin offering, and the priest shall make an atonement for her and she shall be clean। वो जनेपे से शुद्ध हो जाएगी, और एक अपने लिए और एक अपने लिए, एक बर्ंट ऑफरिंग के लिए और दूसरी सिन ऑफरिंग के लिए भेंट चढ़ाएगी, और बच्चा यहोवा के आगे मखसूस हो जाएगा। दे वर पुअर, क्योंकि जकोनिया का श्राप आया है यूसुफ तक, घराने तक। हालेलुया। तो अब प्रभु श्रापित घराने में मसीह को कैसे भेज सकता है? कर्स वाली लाइन में जीसस कैसे आ सकते हैं भाई और बहनों? तो अब मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ, पढ़िए आप। कोनिया कर्स लेकर आया है, लेकिन मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार में चलिए जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, यीशु मसीह की दूसरी वंशावली देखेंगे हम। लूका रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 23 वचन पहले पढ़ता हूँ, सुनिए। एंड जीसस himself began to be about 30 years of age, and being as supposed
द सन ऑफ जोसेफ, एज सपोज द सन ऑफ जोसेफ विच वॉज द सन ऑफ हेली। यहाँ पे बहुत से विद्वान मानते हैं विच वॉज द सन इन लॉ ऑफ हेली, और हेली की जगह एली वर्ड है, जो कि ये जो वंशावली है ये दिखा रही है, यूसुफ का नाम इसमें इंसर्ट कर रही है। ये यीशु, ये जो जीनियोलॉजी है, एक जीनियोलॉजी यीशु मसीह को जोड़ती है दाऊद और दाऊद के शाही घराने से, और इब्राहिम का सीड उसे दिखाती है, और एक जीनियोलॉजी दिखाती है कि यीशु मसीह मनुष्य है, आदम से उसको जोड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक ख़ास आपको वचन देना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार में एक बहुत ख़ास वचन है, अगर आप पढ़ेंगे 30 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Which was the son of Simeon, which was the son of Judah, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim, which was the son of Miliah, which was the son of Minan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है 31 वचन में कि जो मिलिया का बेटा था, जो मिनान का बेटा था, जो मथाटा का बेटा था, जो विच वॉज द सन ऑफ नेथन, जो नाथान का बेटा था, जो विच वॉज द सन ऑफ डेविड, जो किसका बेटा है, दाऊद का बेटा है। यहाँ पे दाऊद का बेटा है नथान। नथान में से वंशावली निकाली गई यीशु मसीह की, जो मैंने आपको मत्ती रचित सुसमाचार में वंशावली दिखाई, उसके पहले अध्याय में अगर आप उसको पढ़ेंगे, ध्यान से उसको पढ़ेंगे, तो आप क्या देखते हैं इस वंशावली में। इसके 6 वचन में आ जाइए, 1 का 6, मत्ती 1 का 6। मत्ती 1 के 6 में लिखा है, एंड जस्सी बिगैट डेविड, जस्सी के घर में दाऊद पैदा हुआ, वो राजा बना। एंड डेविड द किंग बिगैट सोलोमन, दाऊद के सुलेमान पैदा हुआ। किससे? सोलोमन ऑफ हर, उससे पैदा हुआ, दैट हैड बीन द वाइफ ऑफ यूरायस, जो उरिया की बीवी थी, उससे सुलेमान निकला। और सुलेमान से रोहबोआम पैदा हुआ, रोहबोआम से अबिया, अबिया से आसा, आसा से जहोसाफाट, जहोसाफाट से जोराम, जोराम से ओजायास, ओजायास से जोथाम, जोथाम से अखाज, अखाज से इजिकियाज, इजिकिया से मनस्सेज, मनस्से से एमोन, एमोन से जोसायास, जोसायास से जकोनायास, जिसके ऊपर श्राप आ गया। लेकिन जकोनायास से उसके भाई निकले, पढ़ें आप ध्यान से, जकोनायास एंड हिज ब्रदरन अबाउट द टाइम दे वर कैरिड अवे टू द बेबीलोन। फिर परमेश्वर ने एक बंदा और धर्मी खड़ा किया, पढ़ें आगे। बेबीलोन में जकोनायास बिगैट सलाथियल, एंड सलाथियल बिगैट जरूबाबिल, जो धर्मी बंदा था, जरूबाबिल। एंड जरूबाबिल बिगैट इहूड, एंड इहूड बिगैट इलियाकीम, इलियाकीम बिगैट अजोर, अजोर बिगैट सदोक, सदोक बिगैट अखीम, अखीम बिगैट इलियूड, इलियूड बिगैट इलियाजर, इलियाजर बिगैट मथान, मथान बिगैट जेकब, जेकब बिगैट जोसफ, एंड जोसफ बिगैट जेकब बिगैट जोसफ द हस्बैंड ऑफ मैरी। ये मरियम की जीनियोलॉजी है। लेकिन इस जीनियोलॉजी में, जन्म पत्री में कौन आ गया भाई और बहनों? इस जन्म पत्री में अगर आप पढ़ेंगे 7 वचन, 6 वचन, तो यहाँ पे लिखा दाऊद, दाऊद से सुलेमान, सुलेमान से रहबोआम, रहबोआम से आबिया। यह सुलेमान से वंशावली निकल रही है। तो सुलेमान से वंशावली जो निकल रही है, सुलेमान के श्राप के कारण कर्स्ट वंशावली है, और जकोनाया के श्राप के कारण कर्स्ट वंशावली है। इस वंशावली में यूसुफ आ रहा है, जो एक बढ़ई है। लेकिन यहोवा परमेश्वर की कृपा क्या होती है, देखें आप जब पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय, और लूका रचित 3 अध्याय के अंदर जब आके पढ़ते हैं 31 वचन, अब वंशावली देखें आप, यहाँ पे किधर जा रही वंशावली? विच वॉज द सन ऑफ मिलिया, विच वॉज द सन ऑफ मिनान, विच वॉज द सन ऑफ मताटा, विच वॉज द सन ऑफ नेथन, विच वॉज द सन ऑफ डेविड। वहाँ पे दाऊद का बेटा सुलेमान को काउंट किया गया है, यहाँ पे दाऊद का बेटा नेथन को, नथान को काउंट किया गया है। तो परमेश्वर ने वो श्राप कैसे तोड़ा? जो श्राप जकोनिया पे आया, यहोवा ने उससे अपना नाम ले लिया वापस। उसने कहा तेरा नाम कोनिया है, आई विल नॉट गिव यू माई नेम, एंड कर्स केम। तो परमेश्वर ने जीसस को, यीशु मसीह को जगत में कैसे लेकर आए? परमेश्वर ने वंशावली में दाऊद की दूसरी पत्नी का बेटा लिया, नेथन,
नाथान, सुलेमान की जीनियोलॉजी से नहीं लिया है, बल्कि यहोवा परमेश्वर ने नेथन की जीनियोलॉजी से लिया। हालेलुया। और हमारा तारणहारा मुक्तिदाता इस जगत में आया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़िए ये वंशावलियां। वचन में एक जगह लिखा है, अब स्टे अवे फ्रॉम वेन जीनियोलॉजीज। उसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह की जीनियोलॉजी का हम अध्ययन ना करें, इसमें बड़े डीप गहरे भेद समाये हुए हैं। मैं फिर आपको बताऊंगा इन्हीं के संग कनेक्टेड, जीनियोलॉजी के संग कनेक्टेड वो शाखा है। 4 जगह उस शाखा का जिक्र है बाइबल के अंदर। कौन सी शाखा है? मैंने आपको बताया, ये ट्री जो है, जो ये वृक्ष है इज़राइल का, ये सुलेमान और याकोनिया, जो कोनिया रह गया, उनके श्राप के कारण काट दिया गया, इसकी ठूंठ रह गई बाकी। हालेलुया। ख़त्म हो गया, ये कोई आशा नहीं रही इसके अंदर, दोबारा से नए जीवन की पुंगरने की कोई आशा नहीं रही। लेकिन यहोवा परमेश्वर अद्भुत भविष्यवाणियां करता है। यहोवा कहता यहोवा कहता जस्सी के टुंड से, ठूंठ से, हालेलुया, मैं दोबारा जीवन निकालूंगा, एक रॉड को निकालूंगा। हालेलुया। क्या निकालूंगा? एक रॉड को। हालेलुया। और उसकी जड़ों में से, रॉड फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांच फ्रॉम द रूट। और ब्रांच जो है, ये ब्रांच यीशु मसीह, इसके विषय में ब्रांच के ऊपर मैं आपको स्टडी दूंगा और रॉड के ऊपर। ये बहुत अद्भुत गहरी स्टडी है। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर वो काम करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया 53 अध्याय यशाया में, यशाया ने भविष्यवाणी की कि ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह को जगत में भेजेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है यशाया 53 में? क्या लिखा है? वचन 2 में, आइज़ाया 53 वचन नंबर 2, वर्स नंबर 2, फॉर ही शैल ग्रो अप बिफोर हिम एज अ टेंडर प्लांट। वो एक कोमल पौधे की तरह उसके सामने उगेगा, एंड एज अ रूट आउट ऑफ अ ड्राई ग्राउंड, सूखी ज़मीन में से फूट के निकलेगा यीशु मसीह। यूसुफ के श्रापित घर में से आ रहा है वो। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने श्राप को तोड़ने के लिए नेथन को बीच में ले आया यहोवा परमेश्वर। इसलिए 2 वंशावलियां हैं, इसलिए कि यहोवा परमेश्वर का करार है, यहोवा परमेश्वर का वायदा है। भाई और बहनों, क्या वायदा है? पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 17 के 11 से 15 तक, और दूसरा सैमुअल 7 के 12 से 17 तक, और जिर्मिया 33 के 15 से 17 तक। दाऊद के संग वायदा है, तेरा सिंहासन अबदी है, तेरे सिंहासन पे हमेशा वारिस होगा। परमेश्वर कैसे अपने उस करार को पूरा करता है? नेथन के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु के काम भाई और बहनों अद्भुत हैं। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ प्रॉमिस किया है तो वो अवश्य पूरा करेगा। लेकिन आपको झूठे नबियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है प्रोफेटिक वर्ड लेने के लिए। आपको प्रोफेटिक वर्ड का पीछा नहीं करना, आपको विजडम ढूंढनी है। प्रभु कहता है, यदि तुम्हारे में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो यहोवा से मांगे। आपको विजडम चाहिए अपना जीवन बनाने के लिए, प्रोफेसी नहीं चाहिए। वचन में लिखा है, जब सिद्ध आ जाएगा, सर्वांग सिद्ध आ जाएगा, तब प्रोफेसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुद्धि ढूंढे। लुक फॉर विजडम, glean wisdom every day. Ask him constantly every day, fill me with wisdom. Fill me with wisdom. Hallelujah. Spirit of the fear of the Lord will rest upon you, and spirit of the fear of the Lord will protect you from every demonic assault of the enemy, and spirit of the Lord will make you walk on the right path. Spirit of the fear of the Lord will make you press through the narrow gate and will keep you on the narrow path. You will live a life of self-denial, life of purity, life of holiness, life of righteousness. You will pursue His holiness. Bible says, pursue His holiness with all diligence, for without holiness no one shall see God. You will walk in the ways of the Lord. जब यहोवा के भय का रूह आपके ऊपर आएगा, तो विजडम से भरिए कलाम की। ये जो गिमिक करते हैं ना चर्चों के अंदर, जो मिनिस्ट्रियों के अंदर गिमिक चल रहा है,
इससे बच के रहें, झूठ से बच के रहें, परमेश्वर के कलाम की सच्ची शिक्षा से अपने अंदर को धनी करें और प्रभु में बढ़ें। प्रभु का तेज आपके जीवन से पूरी दुनिया में फैले और आपका जीवन, प्रभु से कहें, मेरा जीवन इम्पैक्ट का जीवन होना चाहिए। मेरे जीवन को एक्सपैंड कर, मेरे जीवन की छाप पृथ्वी के अलग अलग देशों पे, मुल्कों पे हो। प्रभु मैं तेरे काम के लिए मुझे लेके जा दूर दूर खुदावन, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपनी महिमा का पात्र बना, मुझे अपना औजार बना प्रभु। मैं तेरी डिस्पोजल पे हूँ, तेरे हाथ में हूँ प्रभु, मुझे अपने हाथ में ले। मेरे जीवन प्रभु मुझे आग की भट्टी में डाल और मुझे सोने की तरह तपा खुदावन। हालेलुया। और मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। पवित्रता ही को ढूंढें, यीशु मसीह के चेहरे को ढूंढें। ये संसारी चीज़ें मत इनके पीछे लगे रहें, अपने आप मिल जाएंगी आपको। ये पादरी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बातें करते हैं, आपके अकाउंटों में पैसा आ जाएगा, आपके फलाना हो जाएगा, आपके ढिमका हो जाएगा। ये सब फ्रॉड लोग हैं, बचें इनसे। इस सच्ची विजडम के पीछे भागें। जब आपको परमेश्वर की सच्ची विजडम मिलेगी, यीशु मसीह की हजूरी सानिध्य मिलेगा, आपको संसार की हर बरकत मिल जाएगी। हालेलुया। बरकत को नहीं ढूंढें, बरकत देने वाले को ढूंढें। हालेलुया। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आई विल सी यू टुमारो। और प्रार्थना में रहें, अपने जीवन में समय निकालें, जो भी छोटा छोटा समय मिले अपने अंदर आंखें बंद करके मेडिटेट करें, वचन पे प्रार्थना करें, अपनी समय निकालें प्रभु के संग बैठने का। छोटी छोटी स्पेल निकालें दिन में, सेवरल टाइम्स, बी विद द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।